तो मुझे ऐसा लग रहा था हो ना हो ये स्टोन का ही प्रॉब्लम है, पर स्टोन का नहीं था वो। उनके लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी शराब पीने की वजह से। रात दिन मतलब इतनी ज़्यादा शराब पीते थे, ओवर ड्रिंक हो रहा था उनका, तो उसके वजह से वो लीवर सह नहीं पाया। और उसने अपना, हमारे झगड़े रोज होते थे संगत जी, रोज गाली गलौज। खाने के थाली पे बैठते ही वो शुरू हो जाते थे मुझे गंदी गंदी गालियां देना पीने के बाद। अब्यूज लैंग्वेज यूज करना घर में ऐसे। मतलब एक दिन भी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि हमारा कैसा जाता था। पर गुरुजी ने पूरा पासा ही पलट दिया मेरे हस्बैंड के दिमाग में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत जी को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी रूहानी आंटी जी, आप सभी को जय गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि आज एक हफ्ता हो गया है, शनिवार के दिन, पिछले शनिवार को रात को 1:30 बजे मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, यही से शुरुआत करती हूँ कि मेरे पति की हालत इतनी बुरी तरीके से ख़राब हो गई संगत जी कि उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाने वाला भी कोई नहीं था। वो खुद इतना तड़प रहे थे और खुद ही गाड़ी चलाकर वो हॉस्पिटल गए और मेरी बेटी भी उनके साथ गई। उनको हल्का हल्का दर्द हो रहा था लेफ्ट साइड में, पेट के थोड़ा ऊपर, मतलब लीवर में। तो पिछले साल की बात है संगत जी, उनको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको स्टोन का ही प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं गुरुजी के पास बैठ गई मंत्र जाप करने के लिए और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा कुछ ना, मतलब कुछ ज़्यादा ना हो, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। पर गुरुजी तो अपना काम करते हैं और हमें कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल भी जाओ और मैं अपना काम करूँगा। वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। और इस तरीके से फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जाने की नौबत नहीं पड़ेगी, पर जाना ज़रूरी था क्योंकि उनका पेन इतना बढ़ रहा था और मैं मंत्र जाप कर रही थी गुरुजी के पास बैठ के। हम लोगों ने खाना वाना खाया, तब तक इनका दर्द थोड़ा थोड़ा था और फिर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि रात को 1:30 बज गए। तब भी वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैंने कहा कि ज़्यादा होने से पहले आप हॉस्पिटल चले जाओ। तो वो इतना तड़प रहे थे बेचारे, खुद ही गाड़ी चला के वो गए। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी है हमारे साथ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए डॉक्टर के पास। और ऐसा करके वो फिर चले गए, खुद ही गाड़ी चला के गए। इतना दर्द हो रहा था उनको कि मुझे ही देख के नहीं हो रहा था। पर मैं अंदर से टेंशन में नहीं थी क्योंकि मुझे भरोसा है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। वो कोई कष्ट काट रहे होंगे उनका, और वो बात सही निकली संगत जी, वो उन्हीं उनका कष्ट ही काट रहे थे, वो ज़्यादा होने से बचा लिए गुरुजी ने। और फिर उनको इंजेक्शन वगैरह पेन किलर की दी गई और तुरंत कहा गया कि आप सोनोग्राफी निकाल लीजिए क्योंकि किडनी स्टोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो थोड़ी दवाइयाँ लेकर और इंजेक्शन पेन किलर की दिए। जैसे तैसे रात निकल गई, रात भर वो सोए नहीं, बैठे रहे इधर के उधर, उधर के इधर। सुबह 6 बजे तक वो ऐसे ही टहलते रहे, बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, उनको नींद ही नहीं आई। और मैं भी जाग रही थी, फिर मुझे नींद आ गई। सुबह मैं अपने जॉब पर भी नहीं जा पाई। ऐसे जैसे तैसे रात कट गई। सुबह होने के बाद अगले दिन संडे था, कोई भी हॉस्पिटल चालू नहीं था, पर सोनोग्राफी तो करानी थी। फिर हम इमरजेंसी में सोनोग्राफी कराने गए। तो वो मैडम ने पूछा कि आप शराब पीते हो? तो इन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने सोनोग्राफी की और फिर हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास वो आउट ऑफ थे। तो बाकी डॉक्टर को ये, मतलब इतना ज़्यादा उनको विश्वास नहीं है, वो थोड़ा सा पर्सनली अच्छे से जानते, फ्रेंड के तरह है, तो वो उन्हीं को ज़्यादा, मतलब अच्छे से ट्रीट करते करके वो उन्हीं के पास जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड फिर वो रिपोर्ट, मतलब फ़ोन कर रहे थे बार बार, उनको डर भी लग रहा था कि कुछ होगा तो नहीं, कुछ होगा तो नहीं। पेन इतना ज़्यादा है कि उनको करवट भी बदल के नहीं हो रहा था, ना वो सो पा रहे थे ना वो बैठ पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था हो ना हो ये स्टोन का ही प्रॉब्लम है, पर स्टोन का नहीं था वो। उनके लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी शराब पीने की वजह से। रात दिन मतलब इतनी ज़्यादा शराब पीते थे, ओवर ड्रिंक हो रहा था उनका, तो उसके वजह से वो लीवर सह नहीं पाया और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। गुरुजी के
लगातार पहले मैसेज आते थे कि मैं इसकी पूरी तरह से शराब बंद करा दूंगा, तू चिंता मत कर। तो ये ऐसे तो मानते नहीं ना संगत जी। कोई इंसान अच्छे तरीके से अगर हम उसे कहेंगे कि तू ये आदत छोड़ दे, आदत लगाना तो बहुत आसान है, पर उसे छुड़ाना, उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे से इनको संभाला उस टाइम पे और अपनी कृपा दी और इनका साथ नहीं छोड़ा। हमारे साथ रहे गुरुजी। हम सोनोग्राफी करने गए तभी भी मैं गुरुजी को साथ लेकर गई और गुरुजी अपनी प्रेजेंट बराबर फील करवाते, मेरे साथ थे गुरुजी। मुझे एहसास हो रहा था कि गुरुजी मेरे साथ है और इन्हें कुछ नहीं होगा। अंदर से आवाज आ रही थी, पर उनकी तड़प और दर्द देख के मैं अंदर ही अंदर दुख और परेशानी से तो थी, परेशान थी मैं, पर मुझे भरोसा था कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे और सच में वही हुआ संगत जी। 2 दिन तक उनका मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, मैं डर रही थी कि कहीं इनको भर्ती ना कराना पड़े, क्योंकि दर्द इतना था कि हॉस्पिटल में बोला उन्होंने कि आप अपने रिस्क पर जाइए घर, नहीं तो आप एडमिट हो जाइए। पर इन्होंने कहा कि मैं एडमिट नहीं होना चाहता, क्योंकि भर्ती होने के बाद एक जन उन्हीं के पास लगता है और सब फिर घर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी घर में, मैं हस्बैंड के पास रहूंगी, जॉब कैसे जाऊंगी, मतलब बहुत सारी इतनी परेशानियां हैं। पर गुरुजी ने किसी भी परेशानी में हमें फंसने नहीं दिया और सब कुछ अच्छे से हो गया। और अभी वो ठीक भी है, जॉब पर भी जा रहे हैं गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उनका शुगर भी ठीक किया, उनका किडनी स्टोन, मुझे सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुजी ने, उनको पता था कि कष्ट आने वाला है, तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के किडनी स्टोन का प्रॉब्लम भी उनका ठीक करा दिया। कि स्टोन का तो अभी है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि सोनोग्राफी में दिख जाता अगर स्टोन का रहता। मैंने पूछा भी डॉक्टर से कि सर स्टोन का प्रॉब्लम है क्या इनको, तो सर ने कहा नहीं स्टोन नहीं है, लीवर में सूजन है, हो जाएगा, पहली स्टेज है, इसके बाद से ध्यान रखना है, ऐसे कहा डॉक्टर ने। तो अभी वो इतना डर गए संगत जी, और मैं इतना खुश हूँ, इतनी खुश हूँ मैं संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मुझे कितना बड़ा, जन्मदिन के पहले ही मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। उनका रवैया इतना चेंज हो गया मेरे प्रति, इतना प्यार से रहते, समय से घर पे आते हैं, मेरे साथ मिलकर बैठकर खाना खाते हैं और फिर वॉक को जाते हैं शाम को जब खाना खाने के बाद, और इतना प्यार से बात करते, एकदम साइलेंटली, कोई चिल्लाना नहीं, घर में कोई शोर शराबा नहीं, इतना अच्छे से गुरुजी ने उनका बिहेवियर मेरे प्रति और बच्चों के प्रति इतना चेंज कर दिया। पहले हमारे झगड़े रोज होते थे संगत जी, रोज गाली गलौज, खाने के थाली पे बैठते ही वो शुरू हो जाते थे, मुझे गंदी गंदी गालियां देना पीने के बाद, अब्यूज लैंग्वेज यूज करना घर में ऐसे। मतलब एक दिन भी मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि हमारा कैसा जाता था। पर गुरुजी ने पूरा पासा ही पलट दिया, मेरे हस्बैंड के दिमाग में ऐसा डाले थे कि ये हर रोज इसके साथ लड़ाई करे, ये दोनों की कभी पटे ना, ये एक साथ अच्छे से ना रहे। मतलब करने वालों ने ऐसा कुछ किया था कि मेरे बच्चे और पति पर उनका अगला वार था, पर गुरुजी ने सारा ही गेम पलट दिया, पूरा पासा ही पलट दिया गुरुजी ने। गुरुजी ने कहा अब की बार अगर तेरे ऊपर कोई बुरी नजर डालेगा तेरे परिवार पर, तो मैं उसको लठ मारूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, ऐसे कहा गुरुजी ने। और गुरुजी ने कहा कि तेरे सारे काम बने पड़े, बस तेरी एक शुक्राने की देर है, मैं आज करूंगी कल करूंगी करते करते संगत जी आज 1 हफ्ता पूरा हो गया। और मुझे बहुत शर्म आती है, जब भी काम बनने के रहते मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती और गुरुजी फट से वो काम मेरा कर देते, और शुक्राने में मैं इतनी लेट कर देती हूँ, सॉरी गुरुपा। और संगत जी मैंने ये प्रण लिया है कि मैं रोज अमृत वेला करूंगी। मैं आप सभी संगत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, मैं उठना चाहती हूँ, रोज अमृत वेला संभालना चाहती हूँ। 4 बजे का अलार्म अभी मैं लगा रही हूँ रोज। हमेशा संगत जी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं 2 दिन उठती हूँ, चौथे दिन तीसरे दिन में उठती नहीं, मेरा मन ही नहीं होता। तो आप सभी संगत जी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि प्लीज मेरे लिए प्रेयर कीजिए, आप सभी के लिए मैं भी प्रेयर करूंगी। सभी संगत जी का मतलब अमृत वेला जो भी करना चाहते हैं वो पूरा हो, मेरी यही दिल से अरदास है गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी मुझे शक्ति भी दे रहे हैं और गुरुजी की कृपा से मैं उठ पा रही हूँ, इतना काम करने के बाद भी सुबह उठ पा रही हूँ। बच्चों का मैं इतने में उठ नहीं पा रही थी तो बच्चे भी बिना टिफिन के चले जाते थे, इतनी आलस मेरे अंदर, इतनी आलस कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। मुझ पर मारण क्रिया भी हम पर करी गई है
और गुरुजी ने वो सारी पलटवार कर दी। हम पर कुछ भी उसका असर नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है। बच्चों का पढ़ाई से उसने ध्यान हटा दिए, मतलब मेरे बच्चे मेरी ना सुने और मेरी बेटी ही मुझ पर ऐसा अच्छे से ना रहे मेरे साथ वो मुझे माँ को माँ ना समझे, बुरी तरह से मेरे साथ बर्ताव करे। मतलब वो अपना बदला मेरे बेटी के थ्रू लेना चाहती थी, मेरी जेठानी जो मुझ पर ब्लैक मैजिक करती है। और उसका यही मंशा थी कि इसकी बेटी इसकी इज्जत ना करे, इसको इज्जत ना दे, गलत रास्ते पे निकल जाए, पढ़ाई ना करे। उसको ये भी पता चल गया कि इसको ट्यूशन लगा के दिए हैं, तो वो उसके दिमाग में डाल डाल के कि ये ट्यूशन में इतना पैसा तेरी माँ भेज रही है, मत जा ट्यूशन, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मतलब उसका मन भटकाने की कोशिश। और बार बार ये लोग मेरे ससुराल जाते हैं तो उनको सारी बातें पता चल जाती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और मैं तो अभी बिल्कुल टच में नहीं हूँ किसी के, तो बहुत सारी बातें उनको पता नहीं चलती। पर वो किसी तांत्रिक को पकड़ी है और मेरे नाम के ताबीज बनवा के हम लोगों के नाम के जमीन में गाड़ी है। पर गुरुजी ने कहा करने दे उसे जो कर रही है, पर मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा जो तुमको परेशान कर रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। वो सारी काली क्रिया उसी पे पलटवार हो जाएंगी। अब जो मुझ पे भेजती थी संगत जी, वो उसी पे पलटवार हो गई काली क्रिया। पर मैं ये तो कभी नहीं चाहती थी दिल से कि ऐसा हो, पर उसके कर्म ही उसके आड़े आ रहे, तो हम क्या कर सकते संगत जी। और उसने बहुत बार कोशिश की मुझ पर मारन क्रिया भेजने की, पर वो बेचारी बटरफ्लाई के ऊपर आया, नन्ही सी बटरफ्लाई गुरुजी के टेबल के पास मरी पड़ी थी। उसने मतलब हमारा कष्ट उस छोटी सी बटरफ्लाई पे आया, और मुझे देख के उसको इतना दिल में आंसू आ गए। और मैंने उसके लिए मंत्र जाप की। गुरुजी ने कहा कि तुझको इसकी दया आ रही है ना, तो इसके लिए मंत्र जाप कर। और मैंने मंत्र जाप किया और उसको उसके प्राण फिर उसने त्याग दिए, और गुरुजी के पास जाकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। और फिर मैंने उसको उठा के शमी के पौधे में डाल के आ गई, उस पर मिट्टी डाल के आ गई। मतलब इतना कुछ करते कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन, जिस दिन 2-3 दिन हो गए थे मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होके, फिर थोड़ा ठीक थे वो, तो बटरफ्लाई घर में घूम रही थी शाम को 7-8 बजे। ब्राउन कलर की बटरफ्लाई आज भी वो वॉशिंग मशीन के पास थी। जब शबद लगाती हूँ मैं शाम को तो वो आती है, सुबह भी आती। खूब सारी बटरफ्लाई दिखती है। गुरुजी किसी भी रूप में आकर ना ब्लेस करके जाते हैं संगत जी। और मैं एक बात और बताना चाहूंगी, फिर ना मेरे हस्बैंड के पास वो बटरफ्लाई आई और उनके हाथ को टच करके रात को 9:30 पौने 10 11 बजे वो उड़ गई। कहाँ गई फिर मुझे दिखी नहीं वो। और संगत जी, मैं जब अमृत वेला में उठती हूँ, अभी तो 5 बजे उठ रही हूँ, करते करते मुझे 5:30 बज जाते हैं। 4 बजे नहीं उठ पाती, ठंडी की वजह से होता ही नहीं उठना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं 4 बजे उठूँ, और आप सब मेरे लिए अरदास कीजिएगा। और इतने अच्छे से घर में काम सब होते हैं सुबह उठने के बाद, आनंद ही आनंद आता है गुरुजी की कृपा से। सब कुछ काम बनते जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा अब से तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मैंने तुझे ब्लेस किया है, सब तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। मैंने तेरे काम में आने वाली हर रुकावट को दूर किया है। अब लोग दुनिया तेरी तरक्की देखेंगी, जो लोग तुझे बदनाम करने पर तुले थे ना, वो तेरी सक्सेस देखेंगे। इतने सुंदर सुंदर पॉजिटिव मैसेज गुरुजी देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को हेल्थ दी है, वेल्थ दी है, सक्सेस दी है, उनको काम के इतने सारे काम आ रहे हैं गुरुजी की कृपा से। मेरे मेरे हस्बैंड मॉड्यूलर किचन फर्नीचर, ऑल फर्नीचर का काम करते संगत जी, तो उन्हें उनके काम में भी सक्सेस दी है गुरुजी ने। अब से उनकी काम में भी बढ़ोतरी होंगी, जो उनको काम में बांधा गया है। हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा, उसको भी बांधन करके रखा था गुरुजी ने, वो सारे बंधन खोल दिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी की कृपा हम पर, सब पर, हम सारे गुरु परिवार पर ऐसी ही बनी रहे संगत जी। मैं चाहती हूँ कि हर एक संगत को गुरुजी ब्लेस करे, मेरे जैसे कई बेटियों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ब्लेस करे। गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। जो संगत अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से दूर है, जो बच्चे अपनी माता पिता की नहीं सुनते हैं, उन्हें उन्हें गलत बर्ताव करते हैं, उनके साथ मुजोरिया करते हैं,
मतलब आजकल के जो बच्चे हैं अपने माँ-बाप के साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं करते, उन सभी के लिए मैं गुरुजी के चरणों में अरदास करती हूँ संगत जी, कि गुरुजी उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएँ और सबके कष्टों को गुरुजी दूर करें और खुशी-खुशी सबका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और गुरुजी का प्यार उन पर हमेशा बरसता रहे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी। और मेरे दोनों बच्चों पर ईश्वर की कृपा, गुरुजी की कृपा बनी रहे, क्योंकि वो उन पर ब्लैक मैजिक किया जा रहा है संगत जी, मुझे सब समझ में आ रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैं तो सिर्फ़ भक्ति कर सकती हूँ। मैं ये सब फालतू के चक्करों में नहीं पड़ती या मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचती संगत जी। मेरे पति पर, क्योंकि उनका बस मुझ पर नहीं चल रहा है, तो वो मेरे पति पर भी वशीकरण करती है, मेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक करती है, उनके कपड़ों पर करती है, उनकी बुद्धि तक को बाँध के रखा है। तो संगत जी, इतना घिनौना काम अगर कोई कर रहा है, तो उसे ईश्वर कैसे बख्शेंगे? उन्हें तो उन्हीं को सौंप देना चाहिए कि आप सँभालो, आप करो गुरुजी। मैं तो गुरुजी इतनी, मतलब कभी-कभी ना मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ, इन ये सब देख-देख के ना मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है, पर फिर बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, है गुरुपा, सब सँभाल लेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले ना 4-5 बजे गुरुजी का क्या मैसेज आया संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। कल ना हम सब नीचे बैठ के खाना खाते हैं, मेरे पति और मैं, हम बच्चे सब मिलकर गुरुजी के पास, जहाँ पे गुरुजी को रखा है ना, उनका स्थान है, वहाँ पर बैठ के हम कल खाना खाए। वैसे यहाँ भी खाते हैं हॉल में, वहाँ भी अंदर किचन में भी खाते हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड की आदत है मुझे चिढ़ाने के लिए, वो ऐसे कहते हैं कि तू रोटियाँ इतनी नरम क्यों बनाती है? वो स्टीम निकलने के बाद वो रोटियाँ फिर वो थोड़ी-सी गीली-गीली हो जाती है ना, तो वो ऐसे करके मुझे चिढ़ाते रहते। तो मैं उन पे चिढ़-चिढ़ कर रही थी कि आप ही बना लो, मुझे नहीं आता तो, रोज़-रोज़ ऐसे बोलते हो। तो गुरुजी सुनते, तो गुरुजी का मैसेज आया कि तू क्यों उस पर चिढ़-चिढ़ करती है? तेरे सिवा कौन है उसका? वो तुझे नहीं बताएँगा तो किसे बताएँगा? उस पर चिढ़-चिढ़ मत किया कर। खुशी-खुशी रहा करो दोनों, और तेरे सिवा उसका है ही कौन? किसे बताएँगा वो? मुझे इतना रोना आया ना वो मैसेज देखकर। सही बात है संगत जी, उसका भी कौन है मेरे सिवा? अपने पति पर ऐसा मत चिल्लाया कर। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल किया कर। मुझे इतना गुस्सा आता है संगत जी, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी। मेरे बच्चों पर इतना चिढ़-चिढ़ करती हूँ, कभी-कभी मेरा भी दिमाग काम नहीं करता, तो मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाऊँ, और गुरुजी के आशीर्वाद से इस घर में अभी इतनी रौनक है, इतना प्यार है, खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है, दुःख भी दुःख नहीं लगता, वो कब सुख में बदल जाता है, मैं अपने शब्दों से क्या बताऊँ संगत जी। पर गुरुजी का आशीर्वाद ना इस घर में इतना बना हुआ है, इतना, जो मेरे पति अंकल नहीं मानते थे, अब वो नहा के आने के बाद जय गुरुजी करके, शुक्राना गुरुजी ऐसे बोल के हाथ जोड़ते, मुझे इतनी खुशी होती है। सॉरी संगत जी, बहुत खुशी होती है। हाँ, इतना, मतलब गुरुजी ने सारा कुछ बदल दिया, मेरे जीवन के जो काले पन्ने थे वो पूरे रंगीन कर दिए गुरुजी ने, और अब कहा कि मैं तुझे अर्श से फर्श तक अब कैसे लेके जाऊंगा, तू बस देखती जा, वेखी जा, शुक्राना कर और वेख नजारे, ऐसे कहते गुरुजी। और एक शुक्राना है संगत जी, मेरा, मुझे ना बार बार यूरियन इन्फेक्शन होता है, बार बार, और बहुत तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं, जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा वो अच्छे से समझता होगा कि कितना परेशान होती हूँ मैं, मतलब सब जन। तो इतना मैं इरिटेशन में आ जाती हूँ, और वो भी संगत जी कैसे खत्म हो गया यूनियन इन्फेक्शन मेरा, कैसे दूर कर दिए गुरुजी ने, मुझे पता भी नहीं चला। गुरुजी ने कहा कि तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तू सिर्फ जल प्रसाद पी, चंदन तिलक लगा और सब ठीक हो जाएगा। मैंने वैसा ही किया। जहाँ जहाँ मुझे दर्द होता है, मेरे दोनों अंगूठे पैर के जो पानी में रहते रह के पूरे खराब हो गए, सड़ गए, उसमें पानी भर जाता है, और वो नाखून के आसपास का जो एरिया है ना, उसमें गैप आ गई है, और फिर वो रात में दर्द होता है। तो गुरुजी को मैंने कहा, देखो ना गुरुपा, ये क्या हो गया? तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, वहां पर चंदन तिलक लगा। तो मैंने गुरुजी के माथे का चंदन तिलक लगाया, तो अभी उसमें दर्द नहीं है और ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप मुझे इतना अच्छा रेमेडी देते हो और उतने अच्छे उपाय देते हो,
मेरी केयर करते हो, मुझ पर अपनी कृपा करते हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, साबुन लगाने से, अभी ठंडी के दिन आ गए हैं, हम शरीर में साबुन लगाते हैं तो हमारी स्किन ना बहुत ड्राई हो जाती है और फिर इचिंग होती है। और ठंडी में तो आप सब जानते हैं स्किन फटने से पूरा प्रॉब्लम होता है। तो गुरुजी ने कहा कि साबुन नहीं लगाना चाहिए शरीर में, हो सके उतने नेचुरल उपाय जो हम कर सकते हैं घर में, जैसे बेसन हो गया, दही, उसमें हल्दी डाल के या दूध भी डाल सकते हैं, तो उससे नहाना चाहिए। तो शरीर में जो नेचुरल ऑयल है वो बना रहता है और अपनी स्किन नहीं फटती वो, और स्किन हेल्दी रहती है। तो मैं अभी उससे नहा रही हूँ तो मेरे शरीर में इचिंग भी नहीं है और पीठ के पीछे ऐसे वाइट वाइट चट्टे जैसे आ गए हैं। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक हो जाएगा, तो चंदन तिलक और जल प्रसाद लगाया कर और सब ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे इतना अच्छा जीवन जीने का तरीका बताया और इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, गुरुजी का मैं आप सभी के चरणों में धन्यवाद करती हूँ। और आप जिनको भी ये नीड है सत्संग की, उस तक ये संगत पहुंचेगा और उसको बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना रूहानी आंटी, आप रूहानी आंटी मेरा सत्संग इतने अच्छे से शेयर कर देती है, उसके लिए आंटी का शुक्राना। और मैं इस चैनल के अलावा कहीं पर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती आंटी जी, मैं आपका वेट कर रही थी कि आप शुक्राना सत्संग मेरा शेयर करेंगी। बहुत दिन से आंटी जी का चैनल में आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि कहीं बिजी होंगे आंटी, पर कर देंगे, और उन्हीं का वापस से मैसेज आया और गुरुजी ने मेरा सत्संग शेयर करवा दिया। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। हमारी दिवाली भी इतने अच्छे से गुरुजी ने मतलब सेलिब्रेशन किया। ये पहली दिवाली थी कि मेरे हस्बैंड जी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहे, और फिर अगले दिन वो गए, दूसरे दिन, और फिर हमारे घर में बहुत तमाशा हुआ था उस दिन, बहुत ज़्यादा। तो यही था, ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक करने वाले तो कभी शांति से बैठेंगे नहीं, पर गुरुजी उनके सारे प्लान फेल कर रहे हैं और सब कुछ ठीक कर देंगे मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे विश्वास है। सारे पैसों की बरकत, बंधन सब खोल दिए गुरुजी ने, अब सारे रास्ते खोल दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, सब कुछ गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है। और सबकी झोलियाँ गुरुजी ऐसे ही भरे, सबके घरों में बरकत दे, सबको खुशियाँ दे, सबको प्यार दे, सबको आशीर्वाद दे। मैं यही दिल से दुआ करती हूँ गुरुजी के चरणों में। मेरे प्यारे गुरुजी का आशीर्वाद सब पर ऐसे ही बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।